नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मौलय दास, कंसल्टेटिंग होम्योपैथ, अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के ऊपर में। हम लोग देखते हैं कि अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनका क्या रहता है ना, बदन दर्द रहता है, मसल्स में वीकनेस रहता है, मसल्स में स्पैज़म होता है, कभी कभार ट्विचिंग रहता है। तो अगर इन सारी प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आपको क्या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो दूसरा सवाल आता है कि आजकल विटामिन D3 की डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है। क्योंकि हम लोग आजकल सन के एक्सपोजर में जाते नहीं हैं। तो ये विटामिन D3 जो है इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। तो हम लोग क्या है, एक्सपोजर में जाते नहीं हैं। अगर सन में मतलब धूप में निकलते हैं तो भी क्या है, अपने बदन को मतलब बॉडी को पूरा कवर अप करके निकलते हैं, जिसमें क्या हम सन में इतना एक्सपोजर नहीं हो पाते हैं। और एज बढ़ने के साथ साथ भी विटामिन D3 का बनना कम हो जाता है। तो हमारे शरीर में इसका लेवल कितना होना चाहिए। देखिए, अगर 30 से कम है तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपकी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो आपको क्या सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, या फिर जो विटामिन D3 का सोर्स है तो वो आपको लेते रहना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि विटामिन D3 ये हमारे शरीर में कितना ज़रूरत होती है। देखिए, नॉर्मली 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ इसका विटामिन D3 के हमारे शरीर में बॉडी को चाहिए होती है। तो ये और इंटरनेशनल जो ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है उनका रिकमेंडेशन है 1500 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट। वो अगर आप लेते हैं रोज़ तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से या फिर फ्रैक्चर से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को अक्सर चाहिए होता है 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट, और जो मार्केट में टैबलेट आता है तो वो आता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का आता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी है तो आप क्या है, एक टैबलेट हफ्ता में ले सकते हैं, और अदरवाइज आपको अगर नॉर्मल रहता है तो इसका ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स कौन सा है। नेचुरल सोर्स देखिए, विटामिन 3 आपको मिल्क में मिलता है। तो उसमें क्या है, फैट को हटा के आपको लेना पड़ेगा, फैट फ्री मिल्क में, या फिर कार्ड दही में मिल जाएगा। आपको मिलेगा, सोयाबीन में मिल सकता है, टोफू में मिल सकता है, मशरूम में मिल सकता है, और विटामिन D3 आपको मिल सकता है ऑरेंज जूस में। तो ये हमारे नेचुरल सोर्स। लेकिन आप जितना भी लीजिएगा आपका सफिशिएंट अमाउंट नहीं पहुंचेगा, इसलिए आपको थोड़ा सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि कुछ बीमारियाँ होती है जिसमें विटामिन D3 की मतलब कमी हो जाती है। तो कौन सा बीमारी है। अगर आपको थायराइड की मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, एक फैमिलियर हिस्ट्री मतलब जिसमें वो हाइपोफॉस्फेटेमिया बोल के एक बीमारी होती है, उस तीनों कंडीशन में क्या है, विटामिन D3 कम हो जाती है, और उसमें क्या है, कैल्शियम भी कम होने लगता है। अच्छा, तो ये विटामिन D3 काम क्या करता है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होते हैं, उन सारे को क्या एब्जॉर्प्शन करने में विटामिन D3 मदद करता है। जो हमारे जो बोन्स है, बोन्स में क्या कैल्शियम और विटामिन D3 मिलकर बोन्स को मजबूत बनाते हैं। बोन्स का जो स्ट्रक्चर है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या है, ये कैल्शियम डिपॉजिट होते रहता है। तो हम क्या ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। बोन्स में क्या होता है, हमारा जो फ्रैक्चर होता है वो भी कमती होने लगता है। तो अगर आपको विटामिन D3 आप अगर सफिशिएंट लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, और ये मसल वीकनेस से भी बच सकते हैं। और विटामिन D3 सफिशिएंट जाता है तो आपका एनर्जी लेवल भी नॉर्मल रहता है। ये तो थी। और अगर आपको विटामिन D3 कमी है तो बच्चों में देखिए ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलासिया हो सकता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि विटामिन D3 के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो भी जानकारी मिले। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।